हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीक्वल और टी सीक्वल में क्या डिफरेंस है। ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो सीक्वल में नहीं है जबकि टी सीक्वल में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कवर करने वाले हैं कि थोड़ा बहुत हम देखेंगे सीक्वल के बारे में, फिर उसके यूज केसेस, टी सीक्वल के बारे में और टी सीक्वल के यूज केसेस, और लास्ट में अपन कंक्लूड करेंगे। दोस्तों, सीक्वल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसको क्वेरी करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ये ANSI स्टैंडर्ड को फॉलो करती है और ये सारे जितने भी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है उनके साथ कंपेटेबल होती है। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं जैसे कि क्वेरिंग, मैनिपुलेशन, डेफिनेशन और डेटा कंट्रोल, ये सब इसमें अपन कर सकते हैं। सीक्वल को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि सीक्वल एक बेस है, एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर बाकी के जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के जैसे कि माई सीक्वल, पोस्टग्रे सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर, ये सब बने हुए हैं। सीक्वल के यूज केसेस में देखो क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया कि सीक्वल क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल है, तो सीक्वल का यूज अपन डिफरेंट रिलेशन डेटाबेस सिस्टम के साथ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, ओरेकल के साथ में, और ये बेसिक डेटा ऑपरेशन कर सकती है। लेकिन जो एडवांस कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक होते हैं उनको ये इंप्लीमेंट करने में इसके लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होता है। टी सीक्वल एक माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन है सीक्वल का ही। ये केवल माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि प्रोसीजरल फीचर्स होते हैं जबकि सीक्वल डिक्लेरेटिव होती है। अब डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल में डिफरेंस समझ लीजिए। डिक्लेरेटिव का मतलब यह होता है कि जिसमें आप एक तरह से कमांड देते हैं, जैसे कि आपने कमांड दी कि सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो इसमें आपने डायरेक्ट एक कमांड दे दी। अब वो ये सीक्वल सर्वर का हेडेक है कि वो क्या प्रोसेस करेगा पीछे बिहाइंड द सीन, और वो अपन को ये जो कॉलम्स अपन ने मांगी है वो ला के देगा। जबकि टी सीक्वल्स में प्रोसीजरल फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जिसकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं और माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर उसको फॉलो करता है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट लाके देता है। कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक्स होते हैं जिनमें अपन को कंडीशंस लगानी पड़ती है, लूप्स लगाने पड़ते हैं, एरर हैंडल करनी पड़ती है, वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है, फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है, स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं ये अपन टी सीक्वल के प्रोसीजरल फीचर्स की हेल्प से पूरे कर सकते हैं। टी सीक्वल, जैसा कि मैंने बताया कि सीक्वल सर्वर स्पेसिफिक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आता है, लेकिन ये सीक्वल सर्वर के इन्वायरमेंट में ही चलेगा। ठीक है, प्रोसीजरल्स लॉजिक होते हैं इसमें, और ये जो इंटरप्राइज लेवल जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में अपन को ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करना होता है, डेटा इंटीग्रिटी का ध्यान रखना होता है, एरर हैंडल करनी होती है, तो उन सब के लिए टी सीक्वल बेस्ट सूटेड है, सीक्वल से बेटर वर्क करता है। तो लास्ट में कंक्लूड करते हैं यार कि सीक्वल एक फाउंडेशन है जो जितने भी रिलेशनल डेटाबेस है उनके साथ कंपेटेबल है, जबकि टी सीक्वल के ऊपर ही बना है कुछ पावरफुल फीचर्स के साथ, जैसे कि प्रोसीजरल फीचर्स के साथ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब कोई अपन को कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना हो, कोई प्रोसीजरल टास्क इंप्लीमेंट करना हो जिसमें स्टेप बाय स्टेप अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है ना, कंडीशन लगानी हो, लूपिंग करनी हो, तो इन सब के लिए अपन को टी सीक्वल हेल्प करता है। लास्ट में ये सीक्वल और टी सीक्वल में जितने भी डिफरेंसेस हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है सीक्वल में ये सपोर्टेड नॉट सपोर्टेड है, जबकि टी सीक्वल में वेरिएबल है। कंट्रोल फ्लो लिमिटेड है, जबकि टी सीक्वल में इफ वाइल के हेल्प से अपन कंट्रोल फ्लो कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग सीक्वल में है ही नहीं, जबकि टी सीक्वल में अपन एरर हैंडलिंग कर सकते हैं ट्राई कैच की हेल्प से। लूप्स सीक्वल में नहीं अवेलेबल है, जबकि टी सीक्वल में अपन वाइल और गो टू की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फंक्शंस सीक्वल में है तो सही, लेकिन स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शंस हैं, जबकि टी सीक्वल में अपन कस्टम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं और टेबल वैल्यूड फंक्शन भी बना सकते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर्स का लिमिटेड सपोर्ट है स्टैंडर्ड एसक्यूएल में, जबकि टी एसक्यूएल में फुली सपोर्टेड है, और ट्रांजेक्शन हैंडलिंग भी लिमिटेड सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड एसक्यूएल में, जबकि टी सीक्वल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तरीके से अपन ट्रांजेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। So that's all in this video. Thank you for watching. Please do like and subscribe. I will see you next video. Bye.